हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में न्यूरॉन्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है यही न्यूरॉन्स है। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हमारे शरीर के लिए न्यूरॉन्स का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसकी क्या महत्वता है, चलिए सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो न्यूरॉन है ना, यह इंसान के इंसानियत को जिंदा रखती है। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो फीलिंग है, जो भावना है, वह फीलिंग और भावना को बनाए रखने का काम यह न्यूरॉन ही करता है। ठीक है, भावनाएं क्या करती हैं, हमारे अंदर की फीलिंग क्या करती हैं, किसी दूसरे के प्रति लगाव उत्पन्न करती हैं, चाहे वह निर्जीव हो चाहे सजीव हो। ठीक है, क्या करती है भावनाएं, किसी के प्रति लगाव उत्पन्न करती है। जैसे हम किसी दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, किसी दूसरे के सुख को देखकर खुश हो जाते हैं, है ना, होते हैं ना। तो ये सभी क्या है, हमारी फीलिंग्स है, हमारी भावना है। हम किसी जानवर को प्रेम करने लगते हैं, स्नेह करने लगते हैं, किसी जानवर से हमें लगाव हो जाता है, उस जानवर को भी हम लोगों से लगाव हो जाता है। तो ये सभी क्या है, फीलिंग है, भावना है। ठीक है, तो उन भावनाओं को बनाए रखने का काम जो है यह न्यूरॉन करती है। यदि न्यूरॉन ना रहे हमारे शरीर के अंदर तो जो इंसानियत है, जो मानवता है, जो हमारे अंदर की फीलिंग है, वो सभी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो न्यूरॉन्स है हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है ना। कहा जाता है कि भगवान द्वारा बनाई गई अनेक प्रकार की रचनाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना जो है इंसान की है। इंसान की क्यों है, क्योंकि इंसान के अंदर फीलिंग है जिससे कि इंसान किसी दूसरे के दुख को समझ सकता है, किसी दूसरे के सुख को समझ सकता है। जब कोई दूसरा दुखी होता है तो उसे सहानुभूति दे सकता है। तो ये सभी गुण जो है इंसान के अंदर भगवान ने भर रखी है ना। तो क्या है कि फीलिंग है, इसीलिए हम लोग जो है सर्वश्रेष्ठ रचना माने जाते हैं। तो ये सभी जो है फीलिंग और भावनाओं का जो गुण है यह बनाए रखने का काम कौन करता है, तो न्यूरॉन करता है। तो न्यूरॉन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो न्यूरॉन है यह मानव का सबसे बड़ा कोशिका है। द लार्जेस्ट सेल, नहीं क्या है ये, न्यूरॉन है ना, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, है ना, यानी कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। चलिए लिख देते हैं, देखिए द लार्जेस्ट सेल, है ना, इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ओके, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका है यह मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, अब देखिए, चलिए इस स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र को देखकर आपको कठिन लग रहा होगा कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ही इजी है। देखिए कैसे, आपको ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये आकृति, इस तरह से ये आकृति दिखाई दे रहा होगा। इसको कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं, सेल बॉडी। देखिए हमने यहाँ पर लिख कर रखा है, क्या कहते हैं, सेल बॉडी, है ना। सेल बॉडी है ये वाला, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिकाएं। क्या कहते हैं, कोशिकाएं। अब देखिए ये जो संरचना इधर उधर इस तरह से दिखाई दे रहा है धागे नुमा, तो जो कोशिकाएं के ऊपर, सेल बॉडी के ऊपर जो धागे नुमा संरचना, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, निकली रहती है ना, उसे कहते हैं डेंड्राइट। क्या कहते हैं, डेंड्राइट। यानी सेल बॉडी के ऊपर जो धागे नुमा संरचना होती है उसे कहते हैं डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट को हिंदी में द्रुमिका कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपको इस आकृति, इस चित्र के अंदर आपको गोला दिखाई दे रहा होगा, उस गोले को कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इस सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस रहते हैं और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का हिंदी होता है कोशिका द्रव, और न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है, केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक और कौन रहते हैं, साइटोप्लाज्म रहते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए ये जो आपको लंबी पूंछ की तरह ये दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक, इसे कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं,
एक्सोन, जो मैंने यहाँ पर लिखा है देखिए, क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। इन सभी का तो हमने पढ़ लिया कि ये जो धागे नुमा है इसे डेंड्राइट, ये जो बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है और साइटोप्लाज्म रहता है, कोशिका द्रव और केंद्रक, ठीक। और ये जो आकृति है इसको सेल बॉडी कहते हैं, ये भी क्लियर है। अब नीचे जब आएंगे तो ये जो पूंछ की तरह दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं, एक्सोन। अब एक्सोन के ऊपर एक कवर रहती है, एक्सोन को एक परत ढकी रहती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर ना इस तरह से एक कवर रहती है, ठीक, कवर रहती है जो कि एक्सोन को ढकी रहती है। तो उस कवर को कहते हैं माइलन सेल्ट। माइलन सेल्ट के द्वारा जो एक्सोन है वह ढकी रहती है, यानी कि एक्सोन का कवर क्या है, माइलन सेल्ट है। और ये जो माइलन सेल्ट है ना, यह सक्वान सेल से बनी होती है। कौन, सक्वान सेल से, सक्वान सेल। सक्वान सेल से कौन बनी रहती है, माइलन सेल्ट बनी रहती है। माइलन सेल्ट क्या है, यह एक्सोन के ऊपर चढ़ी एक परत है। तो इतना क्लियर हो गया, एक्सोन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सोन, एक्सोन के ऊपर एक परत होता है जिसे माइलन सेल्ट कहते हैं। माइलन सेल्ट सक्वान सेल से बनी होती है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना फिर धागे नुमा, इसको कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। क्या कहते हैं, एक्सोन टर्मिनल। ओके, इसे क्या कहते हैं, एक्सोन टर्मिनल, ठीक। अब देखिए आपको बीच में इस तरह का दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं नोड ऑफ रोनिवर। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रोनिवर, ठीक। तो ये हमारा न्यूरॉन की संरचना है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और इस न्यूरॉन में जो जो पार्ट होते हैं हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ये जो धागे नुमा संरचना निकली रहती है उसे कहते हैं डेंड्राइट, जिसे हिंदी में कहते हैं ध्रुमिका, ठीक है। ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है इसे कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर रहते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इतना क्लियर है। जब नीचे आते हैं तो जो लंबी पूंछ की तरह रहती है उसे कहते हैं एक्सोन। एक्सोन को ऊपर एक परत चढ़ी रहती है जिसे कहते हैं माइलन सेल्ट। माइलन सेल्ट जो होती है वह सक्वान सेल से बनी होती है, सक्वान सेल। आपको ये जो बीच बीच में थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं नोड ऑफ रोनिवर, ठीक है। और जो आपको अंत में ये फिर धागानुमा संरचना दिखती है उसे कहते हैं एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। और सुनिए हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति हमें स्पर्श करता है, छूता है, तो हमें न्यूरॉन्स की मदद से ही हमें पता चल पाता है। तो क्या होता है, सेंसर ऑर्गन। सेंसर ऑर्गन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, हमारे संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं, आंख होते हैं, आई, ईयर, नोज, ठीक है, जीभ इत्यादि ये सभी होते हैं ना, आंख, ठीक। तो सेंसर ऑर्गन जो है, इन सभी संवेदी अंग जो है, ये सभी संवेदी अंग न्यूरॉन की सहायता से ही कार्य करते हैं। न्यूरॉन की सहायता से संवेदी अंगों से जो हमें महसूस होता है वो हमारे मस्तिष्क तक जाता है, दिमाग तक जाता है। तो कैसे जाता है, एक न्यूरॉन से जो फीलिंग है दूसरे न्यूरॉन में किस तरह से जाता है, उसके बाद हमारे दिमाग तक किस तरह से आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को जान लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हमारी जो बात है, जो हमारे विचार है, वह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाता है, जो हमारे संवेदी अंग है उसका जो फीलिंग है वो हमारे दिमाग तक कैसे जाता है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।